Hey everyone, नमस्कारम to you all. Welcome to our channel Shrink Kumar Creative Stylist. I'm सुनील और आज हम आप सभी लोगों के साथ में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ज़रूरी जानकारी शेयर कर रहे हैं अबाउट द टेलकॉम। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टेलकॉम के बारे में कि कौन सा टेलकॉम आपको, जब आप हेयर स्टाइलिंग बना रहे हैं तो आपको कौन सा टेलकॉम यूज़ करना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट टेलकॉम फॉर द बेस्ट आउटकम रिजल्ट। ठीक है, बहुत सारे टेलकॉम आते हैं मार्केट में अलग अलग तरह के, अलग अलग ब्रिसल्स के साथ और अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ में। सो हम बहुत सालों से स्टाइलिंग बना रहे हैं और बहुत बारीकियों के बेस पे जो कि हम स्टाइलिंग बनाने के बाद जो अच्छे आउटकम रिज़ल्ट निकालते हैं, बहुत सारे बच्चे देखे हैं हमने, बहुत सारे अपने ही स्टूडेंट और अदर स्टूडेंट्स भी हमने देखे और नोटिस भी किया हमने बहुत बार कि आप लोग स्टाइलिंग बना रहे हैं, सीखना भी चाहते हैं, बनाते भी हैं, बट यू आर नॉट यूजिंग द गुड टूल्स एंड गुड हेयर स्टफ़। बेसिकली उनमें से हम एक स्टफ़ की बात कर रहे हैं, एक टूल्स की बात कर रहे हैं जो है टेलकॉम। सो हमने देखा, नोटिस किया, तो आप कोई से भी टेलकॉम के साथ में अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। सो मैं बारीकी से बताऊंगा कि जो टेलकॉम आपने यूज़ करनी है हेयर स्टाइलिंग के लिए वो बेसिकली होनी कैसी चाहिए। अभी आप लोग कोई से भी टेलकॉम यूज़ कर रहे हो, बट इसको आप यूज़ करें फॉर द बेटर रिजल्ट के लिए। कुछ हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी मैं समझाऊंगा कि क्या क्या आउटकम रिजल्ट है और कुछ आउटकम रिजल्ट आपको एडवांस हेयर स्टाइलिंग में इनमें समझ में आते हैं। सो बेसिकली आपको जो है दो टाइप की टेलकॉम चाहिए जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन हेयर स्टाइलिंग में। बाकी ब्रिसल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ, मल्टीपल ब्रांड आते हैं टेलकॉम्स के रिगार्डिंग। कोई नॉन ब्रांड भी होता है, किसी में कुछ भी नहीं लिखा होता है, बट उनका जो मेन है ब्रिसल्स कैसे होने चाहिए, क्वालिटी भी कैसा होना चाहिए, वो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को सभी टेलकॉम के बारे में बहुत बारीकी से बता रहा हूँ और इनके रिज़ल्ट जब आप बनाते हो ना तो हेयर स्टाइलिंग में बहुत बारीकियाँ, जब आप कॉम करते हो मतलब बनाते हो तो बहुत बारीकियाँ हम देखते हैं, नोटिस करते हैं। तो चलो पहले हम टेलकॉम दिखाते हैं आप सभी लोगों को और बाकी थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सो कम ऑन गाइस। सो ओके गाइस, दीज आर द टेलकॉम। सो ये है हमारी सारी टेलकॉम जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हमने बोली आपको दो टाइप की टेलकॉम चाहिए प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, जब आप हेयर स्टाइलिंग बना रहे होंगे। तो आपकी टेलकॉम कौन कौन से, दो टाइप ऑफ टेलकॉम। पहला टेलकॉम हम लेते हैं ये वाला, दिस वन, इट्स नीडल टेलकॉम, जिसे आप कहते हैं नीडल टेलकॉम या आप बोलते हैं स्टील टेलकॉम, जो भी आप कहते हैं। सो इट्स बेसिकली नीडल होती है, वन नीडल, और इसके ब्रिसल्स अगर आप नोट करेंगे तो इट्स वेरी फाइन। सो ये काफ़ी बारीक है। सो आप नोटिस करेंगे तो इसके ब्रिसल्स जो है वो काफ़ी बारीक है, फाइन है। तो जब आप कॉम करते हैं तो आपके हेयर के बीच में कोई भी गैपिंग या डिस्टर्बेशन, बेसिकली डिसकनेक्टिविटी नहीं आती है। तो ये आपके हेयर को बहुत कनेक्ट करके कॉम करती है और काफ़ी क्लीन रिजल्ट निकलती है। तो दिस इज़ द वेरी गुड टेलकॉम फॉर मेकिंग क्लीन एंड फ्लॉलेस हेयर स्टाइलिंग। ये आपके छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को भी कनेक्ट करती है। बाकी टेक्निक विल टेल यू हाउ यू विल डू कॉम। बाकी टेक्निक मैं आप सभी लोगों के साथ में एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको कॉम करनी है। तो फर्स्ट यू नीड दिस नीडल टेलकॉम विद द स्मॉल बारीक ब्रिसल्स के साथ में। ऐसे ये बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए। सी देखो कितना बारीक है ये, तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। सेकेंड हम एक लेंगे प्लास्टिक, जिसको आप बोलते हैं कार्बन फाइबर मटेरियल टेलकॉम। कार्बन टेलकॉम बेसिकली हम इन्हें कहते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड वन। ये तो ब्रांड में अभी दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द जॉर्ज कॉर्सा टेलकॉम, बट सिमिलर थिंग विच यू कैन यूज़ लाइक दिस वन ऑल्सो। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका कार्बन फाइबर टेलकॉम है, बट इट्स वेरी गुड क्वालिटी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है और साथ साथ में इसके बीच के ब्रिसल्स भी आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी बारीक है। ये थोड़े थोड़े से निकल गए हैं बिकॉज ऑफ वर्किंग टाइम, निकल के टूट जाते हैं तो हम फिर दूसरा चेंज कर लेते हैं। सो बेसिकली गैपिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए। इन दोनों के बीच की आप गैपिंग अगर नोट करेंगे तो इट्स वेरी फाइन एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी फाइन। तो सिमिलर ही है, बट ये हम सेक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं द प्लास्टिक वन, ये वाला। ये आपको सेक्शनिंग के लिए यूज़ करना है ताकि क्लाइंट को ये हर्ट ना हो। इसकी टिप्स थोड़ी हैवी होती है, तो जब आप सेक्शन को ड्रॉ करते हैं तो क्लाइंट को हर्ट नहीं होता है स्किन में। और ये वाला जो नीडल टेलकॉम की हम बात कर रहे हैं, इसको हम सेक्शनिंग के लिए नहीं, केवल पफ बैलेंसिंग के लिए यूज़ करेंगे, या जहाँ पे आपको
हेयर स्टाइलिंग में ओवल शेप को कनेक्ट करना है, थोड़ा सा मल्टीपल टाइम पे काम आता है वैसे, पर बेसिकली इट्स गुड फॉर द पफ बैलेंसिंग एंड ऑल। पफ को बैलेंस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या कहीं पे भी बेस को, वॉल्यूम को थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और वैसे तो आपको हेयर ड्रेसिंग की लाइन में ये स्ट्रिक्स वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दो चाहिए, बट दोनों अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखो दोनों के ब्रिशल्स जो होने चाहिए बारीक होने चाहिए, एक प्लास्टिक और एक नीडल वन। ये ध्यान से देख लो आप सभी लोग, ये दोनों टेलकॉम आप लोगों को चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए। अब और टेलकॉम की बात करते हैं, ये तो चाहिए देख लिया ना आप सभी लोगों ने। एक टेलकॉम और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिसके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है। सो ये मैं उनमें से कोई एक टेलकॉम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके ब्रिशल्स थोड़े से डिस्टेंस में है, गैपिंग में है। सो ये जो ब्रिशल्स हैं ये थोड़े गैप में होने की वजह से जब आप कॉम करते हैं, हेयर स्टाइलिंग बनाते हैं, तो ये हेयर को इतने ही डिवाइडेशन पार्ट में, इतने ही डिस्टेंस में, गैप में डिवाइड कर देता है, जिससे जब आप स्प्रेडिंग करते हैं, पिकॉक पेटल बना रहे हैं, रोज़ पेटल बना रहे हैं, तो ये बहुत काम आता है और आपके पेटल्स को बहुत फ्लॉलेस दिखाता है। ये जो है वो आपके हेयर को ज़्यादा डिस्कनेक्ट नहीं करती है। तो दिस इज़ गुड फॉर द क्लीन क्लासिक लुक के लिए, रेगुलर स्टाइलिंग के लिए, कॉम्बिंग के लिए, कुछ भी कर रहे हो, स्प्रेडिंग एंड ऑल। बट थोड़ा सा डिसकनेक्टिविटी दिखानी है और लाइंस के बीच में गैप दिखाना, इट्स वेरी वेरी नाइस। और ये वाइट बर्ड का टेलकॉम है, इट्स वेरी वेरी नाइस क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी है ये। और दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द सेक्शनिंग एंड ऑल। सो ये टेलकॉम भी आप लोग ले सकते हैं, कुछ इस टाइप का, जो भी हो, कोई सा भी ब्रांड चलेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स वाइट बर्ड ब्रांड। तो आप ले सकते हैं अगर आपके सिटी में अवेलेबल है। ये भी ही है एक सेकेंड वन, ये भी अच्छा है। जो अगर आप वाइट बर्ड की क्वालिटी के साथ में जाना चाहते हैं तो ये इनका टेलकॉम काफ़ी अच्छा होता है, स्टडी एंड हैवी, स्ट्रॉन्ग होता है, बेसिकली टूटेगा नहीं, और ब्रिशल्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये वाला आप ले सकते हैं अगर मिलता है आपके सिटी में, नहीं तो इसी टाइप का टेलकॉम आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को प्लास्टिक में बताया, इन प्लास्टिक फाइबर में ये भी है एक प्लास्टिक टेलकॉम और कार्बन टेलकॉम। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ब्रिशल्स वही सेम बारीक हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ऐसा लचीला नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी स्टडी। तो जब आप बैक कॉम वगैरह करें तो ये मुड़े ना। तो बेसिकली दो टेलकॉम हमने यूज़ करने हैं, आया समझ में। बाकी ये अलग अलग ब्रांड के टेलकॉम हैं, वाइट बर्ड, जॉर्जिकॉट से टेलकॉम, ये टोनी एंड गाय का है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एक ये टेलकॉम और आता है नीडल में, ये भी सेम जो मैंने आपको हैवी ब्रिशल्स या थोड़े से डिस्टेंस ब्रिशल्स के साथ में दिखाया, बट ये नीडल के साथ में आता है। तो ये भी जब आप पेटल्स वगैरह बनाते हैं, इसके जो ब्रिशल्स साइज़ हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे ट्रायंगल होता है ना, त्रिभुजाकार ट्रायंगल ऐसे होता है, तो इसके जो ये ब्रिशल्स हैं ये उस टाइप में बने होते हैं। तो जब आप हैवी सेक्शन को कॉम कर रहे होते हैं तो काफ़ी क्लियरली, बहुत ईजिली सेक्शन में डेप्थ में चले जाता है और डिवाइड कर लेता है। तो ये बहुत बारीकियां हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब हम स्टाइलिंग करते हैं तो हमें मालूम चलता है। बाकी ये और भी ऐसे कार्बन टेलकॉम करके आते हैं, एंड ब्रिशल्स जो है वो काफ़ी बारीक है। दो चाहिए आपको। हाँ, एक और आता है ये आइकॉनिक का भी काफ़ी अच्छे टेलकॉम आते हैं इन प्रोफेशनल रेंज में, और ये जो है थोड़ा मेटल में है। देखो, आपने आवाज़ सुनी होगी, तो ये मेटल में है एंड दिस इज़ वेरी नाइस वन। आइकॉनिक का आता है लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए, आपको टेलकॉम चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, ब्रिशल्स भी बारीक है, टूटेंगे भी नहीं, तो लंबे समय तक ये चल जाता है। आइकॉनिक टी लिखा है इसमें, तो ये कोई टी सीरीज़ होगी आई थिंक सो। ये टेलकॉम है, आइकॉनिक टेलकॉम। बाकी आप ये मेटल के लिए जा सकते हो, मेटल में इनकी मिलती हैं, आइकॉनिक की वेबसाइट में जाके आप बाई कर सकते हैं। बाकी कुछ टेलकॉम के लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। ओके, बाकी और टेलकॉम के लिए बात करते हैं। तो ये तो थी कुछ टेलकॉम जो आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए, और ये भी सिमिलर टेलकॉम है जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये कुछ टूट गई है तो हमने ये हटा दी है, बाकी ये सारी एक जैसी है बारीक ब्रिशल्स के साथ में। जो नहीं यूज़ करनी वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये एक टेलकॉम है बट इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसके ब्रिशल्स भी बहुत डिफरेंट है। कुछ इस टाइप की टेलकॉम ना यूज़ करें। और दिखाता हूँ आप लोगों की, डो नॉट यूज़ दिस टेलकॉम ऑल्सो। ऐसे भी आप लोग टेलकॉम लेके आते हैं। सो ये वाली अच्छी हैं सारी, ये हटा दी मैंने। अब दूसरी वाली दिखा रहा हूँ जो नहीं यूज़ करनी। ये देखो, देख रहे हो, बिल्कुल लचीली है। जब आप सेक्शन लेते हैं या बैक कॉम करते हैं तो खुद भी मुड़ जाती हैं,
और आप टेल कॉम भी यहाँ पीछे पकड़ते हो ऐसे बैक कॉम करने के लिए, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है और आपकी बैक कॉम भी अच्छी नहीं निकलती, आइडियल रिजल्ट नहीं मिलते, तो ऐसे नहीं यूज़ करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, वे इसमें लिखा यहाँ पे कुछ लिखा है, आप लोग रीड कर ले। और बट ये भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीडल वन, और स्ट्रॉन्ग है, बट इसके जो ब्रिशल्स हैं, इसके ब्रिशल्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ये आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकाल के देते जब आप हेयर स्टाइलिंग बना रहे हो। सो आई विल नॉट रिकमेंड, डोंट बाय दिस टेल कॉम ऑल्सो। एक ऐसे भी टेल कॉम आते हैं, इनका भी जो हम ज़्यादातर हेयर स्टाइलिंग बनाते हैं, ज़्यादा कोई ख़ास रीयूज़, ज़्यादातर कुछ ख़ास यूज़ नहीं है, तो ये भी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जो भी बिगिनर है उनके लिए बता रहा हूँ, इनको नहीं यूज़ करना है। एक ये भी आती है टीजिंग बैक कॉम, इसको टीजिंग टेल कॉम बोलते हैं बेसिकली। इसके कुछ ब्रिसल्स बड़े और कुछ छोटे होते हैं, तो ये बेसिकली बैक कॉमिंग के लिए अच्छी है, केवल और केवल बैक कॉमिंग के लिए। अगर आप बैक कॉम कर रहे हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके छोटे बड़े ब्रिसल्स आपस में मिला के छोटे छोटे हेयर को काफ़ी अच्छे से बैक कॉम कर लेते हैं। बाकी इन प्रोफेशनल वे के लिए और रेगुलर हैबिट के लिए आपको केवल एक ही टेल कॉम चाहिए, मतलब एक जैसा चाहिए, स्ट्रेट वन, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दिस इज़ वेरी गुड वन, इक्वल ब्रिशल्स बारीक होने चाहिए। ये प्लास्टिक वाला है एंड सेम इसका ही जो है, जो मैं प्रीवियस दिखा चुका हूँ, नीडल वन, दो बेस्ट हैं जो आपने रखने हैं। ये नहीं करने हैं यो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। डो नॉट यूज़ दिस वन, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसी भी आती है नीडल, बट ये भी देखो इतनी लचीली है ये कि इस पर क्या ही करोगे आप। आई थिंक सो मार्केट में ये आप लोकल मार्केट में जाओगे कि 10-20 रुपए के आराम से मिल जाएंगे। दिस इज़ आल्सो वेरी चीपर वन। सी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, यू आर वेस्टिंग द मनी। सी, ये भी सेम, ऐसा लचीला नहीं चाहिए, इससे कोई आइडियल रिजल्ट नहीं में निकलेंगे। और द ब्रिशल साइज़ इट्स वेरी हैवी, और इसका प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए। दिस इज़ आल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। तो ये सारी रॉन्ग टेल कॉम है जो कि और लोग यूज़ करते हैं, तो डू नॉट यूज़ दिस वन। और भी कुछ कॉम की जानकारी आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको हेयर स्टाइलिंग बनाने के टाइम पे काम आएंगी, ये वाली। सो दिस इज़ आल्सो, जिसको आप बोलते हैं जी कॉम, ये बेसिकली लाइंस वाइंस बनाने के काम आती है। तो ऐसे गैपिंग में आप कोई टेल कॉम यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ जी कॉम आती है मार्केट में लाइंस बनाने के लिए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज़ आल्सो अ वाइट, दिस इज़ वाइट बोर्ड, अच्छा क्वालिटी है इन लोगों का, दैट्स वाई आई एम जस्ट शोइंग यू। और ये भी है, ये भी एक जी कॉम है। तो बेसिकली साइज़ ऐसा चाहिए आपको, देख लीजिए। और दिस इज़ आल्सो वेरी यूज़फुल फॉर द डिस्कनेक्टिंग लाइन। कुछ जी कॉम कुछ इस शेप में भी आती है, आप लोग सेट लेते हैं ना, उसमें आप लोगों को ये टेल कॉम, ये जी कॉम मिल जाती हैं। तो दिस इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर द मेकिंग लाइंस एंड डिस्कनेक्टिंग लाइंस के लिए होता है यह, जब आपको बहुत कम समय में स्टाइलिंग बनानी है। ये थोड़ी सी कर्व में होती है, ऐसे कर्व में है ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी मुड़ी हुई, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसे थोड़ी टेढ़ी है, कर्व में है। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग लाइंस। और एक और कॉम चाहिए आपको, इसे हम कहते हैं फोक कॉम। सो ये भी आपको यूज़ करना है। दिस इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर मेकिंग टेक्सचर लाइंस, डीप लाइन, हॉलीवुड वेव की कनेक्टिविटी के लिए, कहीं पे छोटे छोटे बाल हैं उनको मिलाने के लिए, इट्स वेरी वेरी नाइस वन। सो आपको ये ज़रूर चाहिए एक टेल कॉम। एंड दिस इज़ आल्सो, इसको आप यूज़ करके बैक कॉमिंग भी कर सकते हैं। एक साइड में टीजिंग का दे रखा है इन्होंने, और दूसरी साइड में ये 5 नीडल्स मिली है हमें वर्टिकली, हमें इसको प्ले करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो भी है, हाउ टू यूज़ फोक कॉम बाय सुनील कुमार करके आप सर्च कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, अलग अलग टाइप ऑफ टेल जी कॉम जिनसे आप डिसकनेक्टिंग लाइंस वर्क बना सकते हैं। इनकी डिस्टेंस और गैपिंग के हिसाब से आपकी लाइन से निकलती हैं। विल शो यू इन प्रैक्टिकल वर्क। एक और टेल कॉम है, ऐसा कोई भी ब्रांड हो जिसके आगे जैसा ऐसा वाला ये पॉइंट नहीं चाहिए हमें। ये हम बेसिकली कटिंग वटिंग के लिए ठीक है, जब आप कटिंग वगैरह कर रहे हैं देन इट्स गुड फॉर द कटिंग पर्पस। बट स्टाइलिंग में ये वाला पॉइंट जब आप कॉम कर रहे होते हैं तो ये सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर लेता है, तो ऐसा नहीं चाहिए। सो ऐसा वाला कोई भी टेल कॉम ना लो, इट शुड बी इवन पूरा, ठीक है। बाकी ब्रिशल्स अच्छे हैं इनके, बारीक हैं, बट ये पॉइंट बहुत इन्होंने रॉन्ग दे दिया यहाँ पे, ये पूरा होना चाहिए। सो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो हमने आप सभी लोगों के साथ में शेयर करी। सो कौन कौन सी यूज़ करनी है, फाइनली एक प्लास्टिक वन, एक
नीडल वन यू वांट डेफिनेटली। और अगर आप कुछ मेटल में जाना चाहते हैं ऐसे, तो आप ये आइकॉनिक का यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। और डिसकनेक्टिंग लाइन के लिए ऐसा वाला जीकॉम, ऐसे वाले डिज़ाइन, एक फोकॉम चाहिए आपको, तो बेसिकली ये एक मैंने सेट यहाँ पे रख दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल जब आप टेलकॉम बाय कर रहे होंगे। और कुछ ऐसे हैवी स्टडी टेलकॉम भी देख लीजिएगा, सेक्शनिंग पर्पज़ के लिए इट्स वेरी नाइस। ये हैवी है तो काफ़ी अच्छे से हेयर को डिस्कनेक्ट कर देता है जब आप सेक्शनिंग निकालते हो। सो ये कुछ बारीक और इन डेप्थ नॉलेज था आप सभी लोगों के लिए। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा अब कौन सा टेलकॉम लेना है। ओके, सो मान लिया हम कोई फ्रंट तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये बारीक वाली टेलकॉम का यूज़ करना है, जिससे आपका हेयर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। सो आप इसको बहुत अच्छे से कॉम करेंगे तो आपके हेयर के बीच में कोई भी डिस्कनेक्टिंग या कोई भी गैपिंग लाइन नहीं बनेगी। उसके बाद में हम जैसे लाइंस वर्क दे रहे हैं, तो पहला हम यूज़ इसका कर रहे हैं डिस्कनेक्टिंग लाइन के लिए। तो आपको या तो कोई भी होल्ड स्प्रे करना है या आप वैक्स स्प्रे लगा सकते हैं। अभी मैं वैक्स स्प्रे लगा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मुझे अभी मल्टीपल कॉम चलानी है इसमें, दैट्स वाई। ये आपने कॉम कर दिया सी, तो आप देख सकते हैं इस कॉम से आपको ऑटोमेटिकली, जैसे आपने कॉम चलाया, देख रहे हैं ये अलग अलग लाइन आपको मिल जाती हैं। कॉम करने पे ही आपको ये लाइन मिल जाती है, बस आपको इनको इन्हांस करना होता है। तो आप हल्का सा इनको पुल अप करके थोड़ा सा उठा के इन लाइंस को आप विजिबल कर सकते हो। ये सबसे बड़े हमने जो जीकॉम है उससे आप कुछ इस टाइप ऑफ रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो फ्रंट वेरिएशन बनाने के लिए, डिस्कनेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो इस वाली जीकॉम का। दूसरा बता रहा हूँ, ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट जो हमने दूसरा बताया, दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर। ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बट इस पे थोड़ा सा ये, क्योंकि इसके यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है होल पॉइंट है, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। और इसमें जो है वो लाइन थोड़ी चौड़ी बनेंगी। सो इसको भी देख लेते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। तो इसको फिर हमसे अब दोबारा से कॉम कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। नाउ सी, तो अभी हम दूसरा वाला जीकॉम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। सो अगेन ये हमने कॉम किया, आप देख सकते हो ये लाइनें जो आ रही हैं ऑटोमेटिकली। सो ये डिस्कनेक्टिंग लाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये हेयर को आपको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करके दे रही है, बस आपको उठा के इनको खींच देना होता है। सो कुछ इस तरह की हैवियर लाइन, सॉफ्टर लाइन आप दिखा सकते हैं इन जीकॉम को यूज़ करके, और क्लाइंट को फ्रंट वेरिएशन आप ऐसा प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग प्रिटी, या इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो ऐसा कुछ फ्रंट वेरिएशन आप दे सकते हैं, इसको आप सेटअप कर सकते हैं। सो जब आपको जल्दी होती है तो ऐसे वाले जो जीकॉम हैं ये काफ़ी काम आते हैं आपके, इट्स वेरी गुड। नाउ दो और हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो इन दोनों को भी हम यूज़ करने वाले हैं। अब बेसिकली डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में, ये वाले के बीच में थोड़ी कम गैपिंग है और इसके बीच में और कम गैप है। तो यहाँ पे गैप का डिफरेंसेस है। जितना आप बारीक कॉम यूज़ करेंगे, तो बारीक जी कॉम मतलब थोड़ी पतली पतली लाइन, मोटी जी कॉम मीन्स जिनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इतनी ही मोटी लाइन आने वाली है। तो बाकी यहाँ पे एक बार और प्ले करते हैं इन दोनों कॉम को भी और देखते हैं कैसी आपको लाइंस वर्क इसमें मिल रही हैं या आपको मिल जाएंगी जब आप लोग तैयार करेंगे। फ्रंट वेरिएशन पे पफ के ऊपर भी आप एज इट इज़ सेट कर सकते हैं इनको। तो पहले ये बिगर वाली कर रहा हूँ, इसको भी हम रखेंगे, या इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सी, तो हमें काफ़ी लाइंस मिली इसमें। हल्का सा वैक्स स्प्रे कर लेते हैं, फिर नॉर्मल कॉम, और उसके बाद में आप जी कॉम का यूज़ करेंगे। सो अभी हमें काफ़ी लाइनें मिली और इस पे आप हल्का हल्का पुलिंग टेक्निक अगेन यूज़ कर दो। तो इस पे लाइन थोड़ी डिफरेंट लगेंगी आपको, बिकॉज ज़्यादा भी बनी है और वो हैवियर लाइन से थोड़ा रिज़ल्ट जो है आपको चेंज मिलेगा। या सो दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस। ऐसा भी आप तैयार कर सकते हैं विद द फाइन लाइन के साथ में। ये लाइन का डिफरेंसेस है, मीन्स कम गैपिंग वाला जीकॉम तो कुछ पतली लाइन मिलेंगे, मोटी जीकॉम यूज़ कर रहे हो तो आपको हैवियर लाइन मिलेंगे, और ये वाला सबसे बारीक है। तो इसको भी देख लेते हैं कैसी लाइंस आपको इसमें मिल रही हैं। अगेन कॉम करना है और फिर हम इसको डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। ये आप किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, इस साइड भी प्ले कर सकते हैं, इस साइड भी प्ले कर सकते हैं, और ऑल बैक भी दे सकते हैं। सो बेसिकली आपको बस कॉम करना है इसे।
सो अगेन हल्का सा हम शाइन स्प्रे लगा रहे हैं अभी कॉम। अब हम इस वाली जी कॉम का यूज़ करने जा रहे हैं, दिस वन। सो देख लेते हैं इससे कैसी लाइनें मिलती हैं। सो इससे हमें बहुत बारीक लाइनें मिल रही हैं, देख सकते हो आप। मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, मैक्स टू जूम। तो आप देख सकते हैं तो बहुत लाइनें हैं, बहुत। ये बहुत बारीक बारीक लाइनें आपको मिलेंगी इसमें। इसको आप हल्का सा ऐसे रेस करेंगे या पुश करेंगे, देखो ये मिल गई लाइनें। आप जी को इसको यहीं पे रोक दो, इस पॉइंट पे, और उसके बाद में आप लाइनें खींचना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4, बस जो है उन्हीं को आपने हल्का हल्का ऊपर खींच देना है, फाइन। तो आपको काफ़ी अच्छी लाइनें मिल जाएंगी इससे भी। कुछ इस तरह की लाइंस के साथ में भी आप वर्क कर सकते हैं। बाकी आप इनको और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ऐसा जो है आपको वर्क देखने को मिलेगा इस वाली जी कॉम से। ये अलग अलग जी कॉम बेसिकली हम यूज़ करते हैं समटाइम। इट्स वेरी यूज़फुल कि आप कभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं, क्लाइंट भी बहुत जल्दी मचा रहा है या बोल रहा है जल्दी कर दो मेरे पास समय नहीं है, तो आप उस समय पे ऐसे फ्रंट वेरिएशन प्ले कर सकते हैं और क्लाइंट को हैप्पी कर सकते हैं विद द लाइन्स वर्क। एक बार में ही सेटअप हो जाएगा। नाउ ये चारों जी कॉम हमने यूज़ करी अभी। दीज आर द 4 जी कॉम जो अभी हमने यूज़ करी हैं अलग अलग। अब हम जो है नॉर्मल टेल कॉम जो हमने बोली आप लोगों के पास में होनी चाहिए, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये बारीक टेल कॉम है बेसिकली। इनको हमने तब यूज़ करना है जब आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे स्प्रेडिंग है, तो ये हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं बैक कॉमिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, कॉम करने के लिए। कैसे करना है कॉम? मान लिया हम यहाँ पे स्प्रेडिंग कर रहे हैं किसी सेक्शन पे, मैंने इसको अच्छे से कॉम करना है। इससे सारे छोटे छोटे हेयर भी जो है वो मर्ज हो जाएंगे विद लॉन्ग हेयर। कॉमिंग बहुत अच्छे से करने हैं आपको, मोटा कॉम नहीं लेना है। जितना आप बारीक कॉम लेते हैं हेयर उतना क्लोज़र कॉम होता है, गैप नहीं आता है। ये हमने कॉम किया और उसके बाद हम स्प्रेडिंग करेंगे तो बाल बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। यस, इसमें हमारा बाल बहुत अच्छे से फैल जाता है और आपका सेक्शन बेसिकली बाल चिपकता नहीं है। अभी हमने इसमें थोड़ा वैक्स वगैरह लगाया है, दैट्स वाई इट्स कमिंग लाइक दिस, पर अदरवाइज़ ये बहुत फ्लॉलेस आता है। एक भी आपको डिस्कनेक्टिंग लाइन नहीं मिलती है। दूसरे सेक्शन में ट्राई करते हैं। लेट्स सी, आई एम जस्ट अगेन डूइंग स्प्रेडिंग ऑन दिस सेक्शन। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी गैपिंग मिलती है हमें। यहाँ पे आपको कम गैपिंग देखने को मिली। स्प्रेडिंग सीधे आएगी आपकी। बाल अलग अलग है, फ्लॉलेस है, तो बाल चिपकेगा नहीं बेसिकली। ये हर बाल को अलग अलग कर देती है, इसलिए हम इसका बारीक वाली टेल कॉम का यूज़ करते हैं रेगुलर स्टाइलिंग के लिए, बैक कॉमिंग वगैरह के लिए। ये भी सेम है, नीडल वन, ये बैलेंसिंग के लिए है। तो जब आप पफ वगैरह बैलेंस करना हो तब आपको इसको यूज़ करना है, तो इसका भी सेम ही वर्क है। बाकी तो इसका प्लस ये है कि आप पफ बैलेंसिंग भी इससे कर लेते हैं। बाकी स्प्रेडिंग वगैरह सब होगा, बैक कॉमिंग वगैरह आप सब करेंगे इससे। बाकी आपकी मर्जी है इसके ऊपर लाइंस प्ले करना, कनेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 2 टेल कॉम चाहिए रेगुलर बेसिस पे, स्प्रेडिंग के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए, कॉमिंग के लिए। अब एक और हमने बताया था आप लोगों को, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फोक कॉम। इस फोक कॉम का यूज़ है बेसिकली आपको डेप्थ लाइन क्रिएट करनी है, डीप लाइनें बनानी है। तो चलो मान लिया आप इसी फ्रंट पे डीप लाइन प्ले कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे आप इसकी मदद से। मान लिया ये हमने फ्रंट रखा और इसको हम यहीं पे होल्ड कर लेते हैं एंड कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे आप डीप लाइनें तैयार करेंगे इसकी मदद से। तो ये क्या है बेसिकली, हम इसको वर्टिकली प्ले कर सकते हैं। तो आप लाइंस को जितना डेप्थ में खींचना है खींचे ऊपर की तरफ, और इससे डायरेक्शन एंड कॉम करें। 1 देन सेकेंड, ये उठाई हमने, और इसी से आप इसको हेल्प भी करेंगे, कॉम भी करेंगे, क्लीन भी करेंगे, दैट्स इट। ये काफ़ी काम आती है क्लीनिंग के टाइम पे, डीप लाइन बनाने के। अभी हमने यहाँ पे 2 डेप्थ लाइन तैयार करी। सेक्शन जैसे जा रहा है वो वैसे ही प्ले होगा, बस आप इसे कॉम करते जाएं और लाइनें बनाते जाएं। डीप लाइनें बना रही हैं तो थोड़ा डिस्टेंस में हमें डिस्टेंस ज़्यादा रखना होता है। बाकी कोई भी फ्रिजी हेयर आ रहा है तो हम उसको वर्टिकली कॉम कर पा रहे हैं, तो वो पूरा कॉम नहीं होगा, ख़राब नहीं होंगे हमारी लाइनें।
सो ये अभी हमने थर्ड लाइन, 3 लाइनें हमने तैयार करी, बाकी आप उनको साथ साथ फिक्स भी कर देंगे तो अच्छी बात है। तो बेसिकली ये डीप लाइनें बनानी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं फुक कॉम की मदद से, और बहुत अच्छे से ये वर्क करती है। आपके सेक्शंस क्लीन हो जाते हैं। सो कुछ इस तरह की लाइनें हमने इससे बना दी विद यूजिंग फुक कॉम, तो बहुत आसानी से आप इससे बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी डेप्थ लाइन बनाई है, गहरी लाइनें बनाई हैं, काफ़ी डेंस है, इसमें डेप्थ काफ़ी अच्छी है, और मान सकते हो देख लीजिए। तो एवरेजन इतनी डेप्थ लाइन हमने तैयार करी है इसमें, या बाकी तो नहीं तो हम ऐसे पकड़ के कॉम करके क्लीन करके फिर बनाते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि आप इसको ऐसे कॉम कर सकते हो, बगल वाली जो लाइन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ तो इस पर डिस्टर्बेशन नहीं है। कई बार आप ऐसे कॉम करते हो तो नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन भी ख़राब हो जाती है, तो ये डिस्टर्ब नहीं करती है। तो ये इसका बेनिफिट है फुक कॉम का। ऐसे आप डीप लाइन तैयार कर सकते हैं और कुछ ऐसे सुंदर फ्रंट वेरिएशन भी आपके बना सकते हैं। सो ये था हमारा टेलकॉम का डिटेल एक्सप्लेनेशन, और एक तो ये हमने बता ही दी है आप लोगों को, ये आपका आइकॉनिक का टेलकॉम है जो कि आप मेटल वाला है। ये आवाज़ आई आप लोगों को, ये मेटल वाला है। ये भी सिमिलर ही वर्क करता है जस्ट क्लीनिंग के लिए। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट। इससे आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी टेलकॉम किस तरीके से काम कर रही है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन रिलेटेड टू टेलकॉम। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कौन सा टेलकॉम बाई करना है, कौन सा टेलकॉम आपको कब यूज़ करना है, और अलग अलग टाइप के जीकॉम भी हैं जो कि आप डिसकनेक्टिंग लाइंस वर्क के लिए, फ्रंट वेरिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में हमने बताया आपको फुक का यूज़ कब, क्या और किस चीज़ के लिए करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई हेयर स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।